नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर विश्रुति शर्मा। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सोरियाटिक अर्थराइटिस के क्या-क्या लक्षण आते हैं, आज हम जानेंगे कि इसके जो टेस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं और क्या-क्या आपको एक्स-रे करवाने पे मिले, जिससे आपको ये समझ में आए कि आपको सोरियाटिक अर्थराइटिस है। यानी आपको सोरियासिस तो है ही, साथ में अगर आप एक्स-रे करवाते हैं तो उनमें क्या-क्या ऐसा दिखे आपको जिससे आप ये समझ पाएँ कि आपको आर्थराइटिस भी हो गया है। तो पेस्ट करके PEST करके एक असेसमेंट गाइडलाइन होती है, जिससे हम ये असेस करते हैं कि जो आर्थराइटिस है ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, ये किस कैटेगरी का है। तो कितने जॉइंट्स जो हैं वो आपके इन्वॉल्व्ड हैं, स्वेलिंग कितनी है, आपको पिटिंग जो है नाखूनों में कितने जो सुई की नोक जितने खड्डे होते हैं वो नाखूनों में है कि कितनी सीवियर है, कितनी ज्यादा है, और आपको आर्थराइटिस कैसा है। यानी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर के अकॉर्डिंग इनको कितने जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, स्वेलिंग कैसी है, इन सबको बेस बना के एक असेसमेंट किया जाता है, जिससे एक स्कोर तैयार किया जाता है और वो स्कोर के बेस पे आपके आर्थराइटिस को माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर की कैटेगरी में रखा जाता है। ये एक प्रोफेशनल डॉक्टर ही करेगा, आप खुद से नहीं कर सकते। वैसे कर सकते हैं लेकिन थोड़ा नॉलेज जो है वो होना ज़रूरी है। कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्व्ड हैं, छोटे जॉइंट्स हैं, बड़े जॉइंट्स हैं, किस तरह की स्वेलिंग है, कितनी जो जो नेल्स में पिटिंग है वो कैसी है, नाखून उखड़ रहे हैं कि नहीं, ये सब देख के ही अलग-अलग स्कोरिंग जो है वो की जाती है। अब बात करते हैं जो सिंपल एक्स-रे करवाया जाता है, वो किसी भी गाँव में भी होता है, बड़े शहरों में भी होता है। तो एक प्राइमरी लेवल पे किसी भी जॉइंट में अगर दर्द होता है तो एक्स-रे करवाया जाता है। तो एक्स-रे के अंदर क्या आया, उसके बेस पे भी हम ये पता लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आर्थराइटिस हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले तो आपके जो एक्स-रे करवाएँगे उसमें मान लीजिए आपने हाथ का एक्स-रे करवाया, तो हाथ की हड्डियों का एक्स-रे आएगा। हाथ की हड्डियों के अंदर जो भी आपके हड्डियों का जो बॉर्डर बनेगा, वो बॉर्डर जो है वो मोटा-मोटा दिखाई देगा। यानी कि वैसे तो हल्का ग्रे शैडो बनता है, लेकिन अगर बॉर्डर बनेगा तो वहाँ पे व्हाइटिश ग्रे जो है वहाँ पे मोटा-मोटा अलग से लाइन जो है अंगुलियों की साइडों में दिखाई देगी। ये एक लक्षण आएगा। दूसरा, जो आपकी जॉइंट्स रहेंगी, जैसे अंगुलियों के जॉइंट हैं, ये आपस में जुड़े हुए दिखाई देंगे। जुड़े हुए मतलब ये जो बीच में मुड़ पा रही है, ये नहीं मुड़ेगी और ये आपस में जुड़ जाएगी। जुड़ने के बाद में यहाँ का जो मूवमेंट रहता है वो नहीं होगा। मूवमेंट नहीं होने की वजह से आपके जो जॉइंट्स हैं, ये अंगुलियां जो हैं ये स्टिफ हो जाएंगी, जकड़ जाएंगी। इसके अलावा आपकी जो पूरी फिंगर है वहां पे स्वेलिंग रहेगी, रेडनेस रहेगी, और आपके अलग अलग बॉडी में अलग अलग जगह पे इन्फ्लामेशन तो रहेगा ही। एक डिफॉर्मिटी बोलते हैं जिसको पेंसिल इन कप डिफॉर्मिटी कहते हैं, जो छोटे छोटे जॉइंट्स में मिलती हैं, जैसे कि फिंगर हो गई, इनमें मिलेगी कि फिंगर में छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, 3 जॉइंट इनमें रहते हैं, 2 जॉइंट रहते हैं, 3 बोन्स रहती है ना। तो ये एक ये एक ये एक ये ऐसे दो जॉइंट्स ये रह गए। मान लीजिए ये 2 जॉइंट्स इन्वॉल्व, ये एक जॉइंट इन्वॉल्व है, ये दोनों बोन इन्वॉल्व है, तो ये जो ऊपर वाली बोन है ये कप शेप की हो जाएगी ऐसे, और जो नीचे वाली बोन है वो पेंसिल जैसी टिप होती है वैसे हो जाएगी। रहना इसको ऐसे चाहिए, लेकिन ये हो गई ऐसी, यानी इसको कहते हैं पेंसिलिन कप डिफॉर्मिटी। ये आपको एक्सरे में साफ साफ दिखेगा। इसका मतलब है कि आपका जो ये जॉइंट है ये पूरा डिस्ट्रक्ट हो गया है, ये खराब हो गया है। जो बोन्स हैं इनकी शेप चेंज हो गई है, यानी कि बोन्स जो हैं वो खराब हो गई है। एक तो बोन की शेप चेंज हुई, वो खराब हो गई। दूसरा बोन, उस बोन की शेप की चेंज होने की वजह से जॉइंट जो है ये पूरा खराब हो गया, तो जॉइंट का भी डिस्ट्रक्शन हो गया। इसको कहते हैं आर्थराइटिस म्यूटिलेंस, यानी कि बोन खराब हुई, जॉइंट जो है वो स्टिफ हो गया, जकड़ाहट हो गई, बोन्स के अंदर जो है डिफॉर्मिटी आई, डिस्ट्रक्शन हो गया। इसके अलावा जब जब अगर आपकी ये जो बोन्स हैं ये फ्यूज होती हैं तो ये फिंगर्स जो हैं वो छोटी हो जाएंगी, क्योंकि जो स्पेस रहता है जॉइंट्स के बीच में उससे आपकी फिंगर का स्ट्रक्चर बनता है।
बोन्स खराब हो गई और साथ में जॉइंट खराब हो गई तो फिंगर की जो लेंथ रहेगी वो छोटी हो जाएगी। फिंगर की लेंथ छोटी होने की वजह से जो आपकी स्किन रहती है ना, वो भी लूज हो जाएगी, तो वो भी फोल्ड्स बन जाएंगे, मतलब स्किन जो है वो इकट्ठी होने लग जाएगी। ये लक्षण जो है आर्थराइटिस म्यूटिलेंस में मिलते हैं, यानी जो आपकी बोन्स हैं वो खराब हो गई हैं, जॉइंट जो है वो खराब हो गए हैं। अगर आपको एक्सरे में ये सब दिखे या आपके डॉक्टर आपको ऐसा कहे एक्सरे देख के कि आपके जॉइंट्स जो हैं वो खराब हो गए हैं, तो आपको अपना जॉइंट का पेस्ट जो है असेसमेंट जो है वो जरूर करवाना चाहिए। HLA-B27 की जांच जो है वो जरूर करवानी चाहिए। एक अपने किसी नजदीकी डॉक्टर से या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे सलाह जरूर ले सकते हैं। अपनी कोई भी क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी जो है वो हमें भेज के हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप ठीक हो, हम इसलिए पूरी कोशिश हमारी रहती है। आपकी कोई भी किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम रहती है आपकी बीमारी को लेके, हम आपको पूरा उसमें असिस्ट करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। आप अपनी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।